ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपम् अखण्डमण्डलकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानन्तिमिरानदस्यं ज्ञानाजन्मशलाकयं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानन्तिमिरानदस्यं ज्ञानाजन्मशलाकयं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रवाचकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी वयोवदव्यादयं दक्षिणमूर्ते मातंगी भुवनेश्वरी च बगुला धूमावती भैरवी तारासीन शिरोधरा भगवती श्यामा रमा सुंदरी दातून प्लवन्ते वानकृतं फलं यस्य प्रसादं त्वं वन्दे शिवरूपिणी निजगुरु सर्वासिद्धिप्रदम्। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरयन्तम्। श्री गुरुपदयुगवंदके हरिचरणाच्युतदा श्री हरिवंश पुराण कथा कहूति प्राणिन को फल देत जो पाप पुण्य अनुसार उनकी कथाएं नो पये मुद मंगल दाता मुद मंगल दाता। बोलिए हरिवंश पुराण की जय। हरि अनंत हरि कथायनंता चौथा अध्याय जीवन निर्वंता। चौथा अध्याय जीवन निर्वंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि के भजन से जीवन निर्वंता। बोलिए हरिवंश पुराण की जय। हरिवंश पुराण कथा चौथा अध्याय विष्णु पर्व। कंस द्वारा देवकी के नवजात शिशुओं की हत्या, योग माया द्वारा 7वें गर्भ का संकृष्ण, श्री कृष्ण प्राकट्य और नंद भवन में प्रवेश, कंस द्वारा नंद कन्या को मारने का प्रयत्न और उसका दिव्य रूप में दर्शन देना, कंस द्वारा क्षमा प्रार्थना और देवकी द्वारा उसे क्षमादान। तो वेशपाल जी कहते हैं कि धनंजय तदंतर पति द्वारा गर्भाधान किए जाने पर देवता के समान तेजस्वी देवकी ने पहले बताए हुए 7 गर्भों को क्रमशः यथोचित रूप से ग्रहण किया।
पहले जो 6 गर्भ प्रकट हुए उन सब को कंस ने पत्थर पर पटक कर मार डाला। जब 7वां गर्भ प्राप्त हुआ तब योग माया ने उसे रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया और रसवला रोहिणी आदि रात के समय अपने भीतर स्थापित हुए उस गर्भ को गिराने की चेष्टा करने लगी, परंतु सहसा निंद्रा से आविष्ट होकर वह स्वयं पृथ्वी पर गिर पड़ी और उसने अपने पेट से निकले हुए उस गर्भ को सपने की भांति देखकर फिर नहीं देखा, क्योंकि योग माया ने उसे अदृश्य कर दिया था। इससे 2 घड़ी तक उसके मन में बड़ी व्यथा हुई। रात्रि के अंधकार में बुद्धिमान वसुदेव की पत्नी रोहिणी चंद्रमा की प्यारी भार्या रोहिणी के समान दिखाई देती थी। वह उस गर्भ के लिए उद्विग्न हो रही थी। उस समय निंद्रा ने उनसे कहा, सुबह तुम्हारे उदर में स्थापित हुआ जो ये गर्भ है और इसका आकर्षण हुआ है और इस कारण तुम्हारा ये पुत्र सन कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार उस पुत्र को पाकर रोहिणी मन ही मन प्रसन्न हुई और किंतु लज्जा से उसका मुख कुछ नीचे को झुक गया। फिर तो वह उत्तम प्रभा से युक्त रोहिणी के समान अपने भवन के भीतर चली गई और उधर देवकी के उस 7वें गर्भ की खोज होने लगी। इतने में ही उसने 8वां गर्भ धारण किया, जिसके लिए कंस ने उसके पहले के 7 गर्भ मार गिराए थे। कंस के मंत्री उस 8वें गर्भ को रक्षा में रक्त पूर्वक लग गए। इधर भगवान विष्णु भी स्वेच्छा से ही कुछ गर्भ में निवास करने लगे। उस दिन गोकुल में यशोदा ने भी भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करने वाली तथा उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई योग निंद्रा को अपने गर्भ में धारण किया और गर्भ का समय पूर्ण होने से पहले ही 8वें मास में उन दोनों स्त्रियों देवकी और यशोदा ने प्राय एक ही साथ प्रसव किया। और विष्णु कुल का भार वहन करने वाले भगवान श्री कृष्ण जिस रात में प्रकट हुए उसी रात में यशोदा ने भी एक कन्या को जन्म दिया। एक यशोदा नंद गोप की भार्या थी और दूसरी देवकी वासुदेव की थी। वे दोनों प्राय एक ही समय में गर्भवती हुए। 8वें मास में आधी रात के समय सुंदर अभिजीत मुहूर्त का योग प्राप्त होने पर देवकी ने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में जन्म दिया और यशोदा ने उस कन्या को भगवान श्री कृष्ण के कन्या को भगवान श्री कृष्ण के जन्म अवतार ग्रहण करते समय समुद्रों में ज्वार से सा उठने लगा। पृथ्वी को धारण करने वाले शेष आदि विचलित हो उठे और बुझी हुई अग्नियाँ अपने आप प्रज्वलित हो गई। श्री कृष्ण के अवतार लेते समय शीतल मंद सुखदायी हवा चलने लगी और उड़ती हुई धूल शांत हो गई तथा ग्रह और नक्षत्र अत्यंत प्रकाशित होने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए उस समय अभिजीत नामक मुहूर्त था। रोहिणी नक्षत्र का योग होने से अष्टमी की वह रात जयंती कहलाती थी और विजय नामक विशिष्ट मुहूर्त व्यतीत हो रहा था। अव्यक्त सनातन सूक्ष्म स्वरूप पापारी तथा सर्व समृद्ध भगवान नारायण ने प्रकट होते ही अपने नेत्रों से सबका मन मोह लिया। स्वर्ग लोक में बिना बजाए ही देवताओं की दुंदुभियाँ बज उठी। देवेश्वर इंद्र आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे और गंधर्व और अप्सराएं सहित महिषीगण अपने मंगलमय वचनों द्वारा भगवान मधुसूदन की स्तुति करते हुए और उनकी सेवा में उपस्थित हुए। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होते ही संपूर्ण जगत में हर्षोल्लास सा गया और देवताओं के साथ इंद्र ने उन भगवान मधुसूदन की स्तुति की। वसुदेव ने भी रात्रि में प्रकट हुए अपने पुत्र रूप भगवान अधोक्षक का स्तवन किया। उन्हें श्रीवत्स के चिन्ह और दिव्य लक्षणों से संपन्न देखकर वसुदेव ने कहा, प्रभु आप अपने स्वरूप को समेट लीजिए। देव मैं कंस के भय से डरा हुआ हूँ इसलिए ऐसी बात कहता हूँ। कमल नयन उसने मेरे बहुत से पुत्र मार डाले जो तुमसे जेठे थे।
वेशपाल जी कहते हैं, जन्मजे वसुदेव का ये वचन सुनकर भगवान अच्युत ने पिता होने के कारण उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और उनसे कहा, आप मुझे नंद गोप के घर पहुंचा दीजिए तथा उनकी नवजात कन्या को यहाँ उठा लाइए। तो ऐसा कहकर उन्होंने अपने चतुर्भुज रूप का उपसंहार कर लिया। तब पुत्र वंशल वसुदेव शीघ्र ही उस बालक को गोद में लेकर रात के समय यशोदा के घर में घुस गए। यशोदा को उनके आने का कुछ पता न चला। वहाँ उन्होंने अपने बालक को रख दिया और उस कन्या को लेकर अपने निवास स्थान में आने के बाद उसे देवकी की शैया पर सुला दिया। इस प्रकार उन दोनों नवजात बालकों की आदला बदली करके और कृतार्थ हुए और वसुदेव जी भय से व्याकुल हो उस घर से बाहर निकल गए। आनंद दुंदुभी नाम से प्रसिद्ध वसुदेव ने उग्रसेन पुत्र कंस के पास जाकर और उसे अपनी सुंदरी कन्या के जन्म का समाचार निवेदन किया और ये सुनकर पराक्रमी कंस बड़ी उतावली के साथ पैर उठाता हुआ वेगशाली राक्षसों को साथ लिए वसुदेव के गृह के द्वार पर आया। वहाँ द्वार पर पहुँचते ही उसने तुरंत पूछा, कौन सा बच्चा पैदा हुआ है, उसे शीघ्र मेरे हवाले कर दो। ऐसी बातें कहकर वे वहाँ जोर जोर से गर्जन तर्जन करने लगा। तब देवकी के घर में एकत्रित हुए सारी स्त्रियां हाहाकार करने लगी। देवकी ने अत्यंत दीन होकर और अक्षुगंधद वाणी में कहा, प्रभु ये तो कन्या है, पैदा हुई है। ऐसा कहकर वह कंस से उसके लिए याचना करती हुई बोली, भैया तुमने मेरे 7 तेजस्वी पुत्र जो उसकी अभी गर्भावस्था में थी मार डाले, और ये तो कन्या है, यह बेचारी आप ही मरी हुई है। देखो यदि समझ में आवे तो मेरी बात मान लो, ये कन्या मुझे दे दो। तो कंस उस कन्या को देखकर उसकी ओर आकृष्ट हुआ और मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। तो उसने कहा, जब ये कन्या मरी हुई है तब इसे पैदा हुए कहकर इसकी ओर मन चलाना व्यर्थ है। वह कन्या अभी गर्भशैया पर क्लेश पूर्वक लेटी हुई थी और अभी उसके केश गर्भस्थ जल से भीगे हुए थे। उसी अवस्था में वह कंस के आगे पृथ्वी पर रख दी गई। उस समय वह पृथ्वी के समान ही जान पड़ती थी। उस दुरात्मा पुरुष कंस ने उसे पकड़कर घुमाया और तुच्छ मानकर और ऊपर से ही सहसा शिला पर दे मारा। वह शिला पृष्ठ पर फेंकी गई, परंतु उस पर चूर चूर होने से पहले ही आकाश में उड़ गई और उस गर्भदेह को त्याग कर कंस को ललकारती हुई वह सहसा आकाश में जा पहुंची। उस समय उसके लंबे लंबे केस खुले हुए थे। दिव्य फूलों के हार और अनुलेपन उसकी शोभा बढ़ाते थे और हारों से उसकी समस्त अंगों की शोभा बढ़ गई थी और मस्तक पर उज्ज्वल मुकुट से विभूषित तो वह देवी सदा के लिए कन्या कुमारी ही रह गई और उसकी आकृति दिव्य थी और सब देवता उसकी स्तुति करते थे। वे अपने अंगों पर नील और पीत वस्त्र धारण किए हुए थी। उसके उन्नत उरोज हाथी के कुंभ स्थल के समान जान पड़ते थे। उसका जगन प्रदेश रथ के समान विस्तृत था। मुख चंद्रमा के सदस्य मनोरम था। वह 4 भुजों से सुशोभित थी। उसकी अंग कांति विद्युत के समान प्रकाशित हो रही थी। दोनों नेत्र प्रभात काल के सूर्य की भांति लाल थे। मेघों के समान उन्नत उरोजों वाली वह देवी बादलों से युक्त संध्या के समान सुशोभित हो रही थी। अंधकार से आच्छत्र हुए रात्रि के समय जबकि भूतों के समुदाय सब और भरे हुए थे और वे दीप्तिमती देवी नाचती हंसती और चारों ओर उछलती कूदती हुई अद्भुत शोभा पा रही थी। उसका स्वरूप बड़ा ही भयंकर था। वे आकाश में पहुंचकर परम उत्तम मधु का पान तथा बड़े जोर से अट्टहास करने लगी। फिर रोष से भरकर कंस से बोली, कंस तूने अपने ही विनाश के लिए जो मुझे मार डालने का प्रयत्न किया है और सहसा उठाकर शिला पर दे मारा है, उसके कारण मैं भी तेरे अंतकाल में जिस समूह तू शत्रु के द्वारा घसीटा जा रहा होगा, अपने हाथों से तेरी इस देह को फाड़कर
और तेरा गरम गरम रक्त पीऊँगी। तो ऐसा घोर वचन कहकर वह देवी यथेष्ट मार्ग से अपने गणों सहित आकाश और देवलोक में विचरण करने लगी और वहाँ विष्णु वंशियों के समुदाय से भली भांति पूजी तो वह कन्या बढ़ने लगी। वसुदेव की आज्ञा से उस समय उसका पुत्रवत पालन होने लगा और जन्मजे तुम इस देवी को प्रजापालक भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुई समझो। और वे एक होती हुई अनंसा अंश रहित अर्थात अविभक्ति इसलिए एकानसा कहलाती थी और योग बल से कन्या रूप में प्रकट हुई है। वह देखे भगवान देवी भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए आविर्भूत हुई थी। यदुकुल में उत्पन्न हुए समस्त देवता उस देवी का आराध्य देव के समान पूजन करते थे, क्योंकि उसने अपने दिव्य देह से श्री कृष्ण की रक्षा की थी और उसके चले जाने पर कंस ने उससे ही अपनी मृत्यु समझा और एकांत में देव के पास जाकर और लज्जित तो वह इस प्रकार बोला। कंस ने कहा, बहन, मैंने मृत्यु को टालने का प्रयत्न किया और इसी धोखे में मैंने तुम्हारे बच्चों को मार डाला, परंतु देवी कोई दूसरी जगह से मेरी मृत्यु बनकर उपस्थित हो गया। मैंने पूर्णतापूर्वक अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए प्रयास किया, किंतु जो मेरे अपने जन थे उन पर ही मैं प्रहार कर बैठा। मैं देव के विद्वान को अपने पुरुषार्थ से लांघ न सका। बहन, अपने गर्भों के लिए चिंता न करो। पुत्रों की मृत्यु के कारण होने वाले शोक संताप को त्याग दो। काल ही उनके विपरीत हो गया था। मैं तो उनके वध में केवल निमित्त मात्र बन गया था। काल ही मनुष्य का शत्रु है और काल ही एक अवस्था में दूसरी अवस्था में ला देता है और काल ही सबको संसार से उठा ले जाता है। मेरे जैसा व्यक्ति तो इसमें निमित्त मात्र ही होता है। देवी, अपने भाग्य या कर्म के अनुसार उपद्रव तो आएगा ही, किंतु कष्ट की बात यही है कि जीव इसमें अपने को ही कर्ता मानने लगता है। पुत्रों के वियोग से होने वाली चिंता न करो। शोक जनित विलाप को त्याग दो। मनुष्य योनि की प्राय ऐसी ही दशा है। काल को टालना या मिटा देना संभव है। देव की ये लो, मैं पुत्र की भांति तुम्हारे चरणों पर मस्तक रखकर पड़ा हूँ। जानता हूँ मैंने तुम्हारा अपराध किया है, तो भी मेरे प्रति अपना रोष त्याग दो, ये मेरी प्रार्थना है। जब कंस ने ऐसी बात कही तब देवकी के मुख पर अश्रुओं की धारा बह चली। वह पति की ओर देखते हुए अत्यंत दीन होकर और कंस से माता के समान कहने लगी, बेटा उठो उठो। देवकी ने फिर कहा, बस तुम तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हो। तुमने मेरे सामने ही जिन जिन गर्भस्थ शिशुओं की हत्या की है उसमें केवल तुम ही कारण हो, ऐसी बात नहीं है। काल भी इसमें कारण है। परंतु आज तुम अपने कर्म की निंदा करते हुए जो मेरे पैरों पर सिर रखकर पड़ गए, इससे तुम्हारे द्वारा किए गए इस गपोच्छेद रूप असा कष्ट को भी मैं किसी तरह सह लूँगी। और गर्भ में भी मृत्यु निश्चित रूप से होती है और बाल्यावस्था में भी वह टलती नहीं है। जवान मनुष्य भी मृत्यु के अधीन होता है और वृद्ध पुरुष तो मरा हुआ ही है। इस संपूर्ण जगत को काल ही पका देता है, मार डालता है। तुम्हारे जैसे लोग तो केवल निमित्त मात्र होते हैं। जिसका जन्म नहीं हुआ है उसका दर्शन नहीं होता। जैसे वायु की सत्ता होने पर भी वह दिखाई नहीं देती है, उसी प्रकार जीव की सत्ता होने पर भी जन्म से पहले वह दृष्टि गोचर नहीं होता है। जो जन्म ले चुका है वे भी मृत्यु के बाद अजात भाव को ही प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसका भी दर्शन नहीं होता है। विधाता उसे जहाँ ले जाता है वहाँ वह चला जाता है। अतः पुत्र तुम जाओ। मुझे जो पुत्रों की मृत्यु के कारण दुख हो रहा है उसके लिए तुम्हारे हृदय में विचार न हो। पहले मौत प्रहार करती है, उसके बाद मृत्यु के शेष हेतुओं की प्रवृत्ति होती है। विधि संस्कार पूर्वदिष्ट कर्म जन्मांतरी कर्म या प्रारब्ध
प्रजा की सृष्टि करने वाले काल वास्ते में घटित हुए और तात्कालीन कारण माता पिता के दूषित अन्न भक्षण आदि कार्य तथा जातिगत स्वभाव से भी मृत्यु स्वभाव होती है। इन्हीं सब कारणों से मेरे बच्चे मारे गए, तुम इसमें निमित्त बने, अतः इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। वेशवास जी कहते हैं, जन्मजय देवकी का ये वचन सुनकर कंस अपनी असफलता पूर्वक सुबत हो मन ही मन में जलता हुआ अपने भवन में चला गया और अपने किए हुए प्रयत्न के प्रतिहत विफल हो जाने पर वह मन में बहुत ही खिन्न और दीन हो गया था, अतः वहाँ से चुपचाप चला गया था। बोली हरिवंश पुराण की जय।